Hello everyone. In last video, we had talked about poverty, people living below poverty line, measurement of poverty, and poverty in India. And the last was reasons of poverty. Now today we are going to start our new topic, that is strategy for poverty eradication. The vicious cycle of poverty in increasing its grip. Reasons for it have been understood in short. On the basis of it, it has become easy to understand which type of strategy is to be adopted to remove poverty. तो भारत में जो गरीब का विष चक्र है तो उसने अपनी खुद की पकड़ लगा रखी है। तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं तो जिसका हम इन शॉर्ट में उसकी जो समझ है वो लेंगे। तो गरीबी को हटाने के लिए उसकी व्यू रचना कौन सी होनी चाहिए। टिल नाउ 11th ईयर प्लान हैज़ बीन कम्प्लीटेड कि अभी तक जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी वो कंप्लीट हो चुकी है। टिल देन निग्लेक्शन ऑफ रूरल एरिया इन स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड वर्क प्लान इज फाउंड मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पोवर्टी। कि अब तक जो भारतीय अर्थव्यवस्था है तो उसमें जो विकास की रणनीति होनी चाहिए, उसकी जो कार्य योजना होनी चाहिए, तो वो ग्रामीण क्षेत्र से करने की जो जवाबदार है तो वो ग्रामीण क्षेत्र है। गोल्डन पिनेकल ऑफ इंडियन इकोनॉमी मे बी देयर इन अर्बन एरियाज बट द बेस लाइन इन रूरल एरियाज ओनली। कि जो भारतीय अर्थतंत्र है तो उसका सुवर्ण शिखर बोले तो वो भले ही ना सिटी हो पर उसका जो मूड है तो वो सिर्फ हमें विलेजेस में से ही मिलता है। विलेजेस आर द heart of Indian economy. So in order to keep them alive and prosperous, a large part of budget should have been spent after them. कि जैसे कि जो विलेजेस है वो भारतीय अर्थतंत्र का हृदय है तो उसको समृद्ध रखना, उसका विकास करना, तो ये ग्रामोद्वार का जो उसके अंदाज पत्र हैं तो उसके पीछे खर्च ज़्यादा करना भी जायज़ है कि जिसकी वजह से जो ये हमारा विलेजेस है वो अच्छे से चल सके क्योंकि वो इकोनॉमी का एक बेस्ट पार्ट है। एक्चुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज़ पॉसिबल बाय डेवलपिंग विलेजेस ओनली। कि अगर हमें इंडिया का सच में जो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मतलब कि जो उसका आर्थिक विकास है, उसका जो सामाजिक विकास है, जो उसका कल्चरल डेवलपमेंट है, तो ये सब करना है तो उसकी वजह से हमें सबसे पहले विलेज को डेवलप करना पड़ेगा। दस थ्रू द प्रोग्राम ग्रामोदय से भारत उदय, प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज़ implemented the basic idea that the upliftment of the country is possible only through the upliftment of village। कि अगर हमें पूरे भारत को ऊपर लाना है तो सबसे पहले हमें विलेजेस को ऊपर लाना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट है उन्होंने ग्रामोदय से भारत उदय ऐसे प्रोग्राम बनाए हैं कि जिसकी वजह से जो विलेज एरियाज़ है तो हम उसका विकास कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा भारत का भी विकास हो सके। सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव emphasized on implementation of new plans and programs for removal of poverty। कि जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उसने बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि इम्प्लीमेंट किया है कि जिसकी वजह से गरीबी है उसको हटाया जाए। फॉर दिस स्ट्रेस हैज़ बीन लेड on improvement on basic needs life development of agriculture sectors and cottage small scale industries etc। कि सरकार ने गरीबी को हटाने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में जो सुविधाएं दी गई हैं, जितना भी कृषि विकास जो किया गया है, जो गृह उद्योग है, कुटीर उद्योग है, या तो और जितने छोटे इंडस्ट्रीज मतलब कि जो लघु उद्योग है उसके विकास पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है और उसके लिए नई योजनाएं, नए कार्यक्रम हैं तो वो शुरू किए हैं। इफ़ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट विल बी क्रिएटेड, अ फ्लो ऑफ इनकम विल इंक्रीज एंड पॉवर्टी विल बी डिक्रीज। कि ऐसी ही नई योजनाएं और कार्यक्रम अगर हम अमल में करें तो जिसकी वजह से जो रोजगारी की तक है वो ज़्यादा बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो पॉवर्टी है वो डिक्रीज हो जाएगी। First one is after independence, government has given a thrust to development of large scale, heavy and key
इंडस्ट्रीज along with स्लोगन गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी। कि आज़ादी के बाद वर्षों में जितनी भी आयोजन हुए तो जिसका जो सूत्र था, जो मोटो था, वो था गरीबी हटाओ। तो सरकार ने इसके ऊपर काम किया और जितने भी उद्योग थे तो उसके ऊपर, उसके विकास के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। फॉर द डेवलपमेंट एनकरेजमेंट हैज़ बीन गिवन टू द डेवलपमेंट सिटीज़। कि इसके डेवलपमेंट को एनकरेजमेंट दिया गया कि जिसकी वजह से जो सिटीज़ का डेवलपमेंट है वो हो सके। ऑन द अदर हैंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन लैंड रिफॉर्म एक्ट्स हैव बीन implemented so that the development may be there in agriculture sector, as a result of which production will increase, employment opportunities will be created, employment will be increased and poverty level could be reduced। जैसे सिटीज़ का डेवलपमेंट हो वैसे ही ग्रामीण क्षेत्र में ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब कि हरियाली क्रांति के लक्ष्य है, तो उसकी वजह से जितने भी कार्यक्रम हो सके जो कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए हो सकता है, तो उसकी वजह से देश में जो उत्पादन है तो वो ज़्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से रोजगारी है तो उसकी रोजगारी बढ़ेगी, उसकी सर्जन होगा, जिसकी वजह से जो आवक है, जो इनकम है वो भी बढ़ेगी और जो पॉवर्टी लाइन है तो वो कम होगा। It was believed that as a result, a development of industries benefits achieved by owner of industries will increases। कि जैसे ही उद्योग का विकास हो रहा है तो उसके जो मालिक हैं उसे जितने भी आर्थिक लाभ मिलते हैं, जो उद्योग मालिक हैं, जितने भी फार्मर्स हैं, तो वो सबको इसका बेनिफिट मिलता है। इनकम ऑफ रिच फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स which will be distribute among poor people and thus it will decrease in। जैसे ही जो रिच फार्मर्स हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, तो वो सबको जो आवक मिलती है तो अगर उसमें उनको लाभ मिलेगा, तो वैसे ही जो गरीब लोग हैं तो उसको नीचे जाके उसकी जो संख्या है, जो नंबर्स हैं, वो भी कम हो जाएंगे। बट दिस स्ट्रेटेजी प्रूव टू बी ऑप्टिमिस्टिक बबलर, मतलब कि ये जो व्यू रचना थी वो पूरी की पूरी गलत निकली, जो आशावाद था तो वो सब दगाबाज निकले। स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री रिमेन्ड स्लो। कि ये जो आर्थिक विकास है जिसकी वजह से ये सब ने क्या किया कि अभी खुद को ही रीच होना है, तो वो नीचे के जितने भी पुअर पीपल है तो उनके पास में कुछ छोड़ते ही नहीं है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि देश का जो आर्थिक विकास था तो उसकी स्पीड थी वो कम हो गई। Along with slow economic development, distribution of income was inequitable and unequal। अभी ये जो मंद आर्थिक विकास है तो उसके आवक की जो अन्याय होता है, जो असमान डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो जिसकी वजह से जो इनकम होती है, जो संपत्ति है, तो उसके जो समाज के जो रिच पीपल है तो उनके हाथों में ही रहता है, मतलब कि बाकी जो पुअर पीपल है उनके हाथ में तो कुछ आता ही नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट इनकम एंड वेल्थ वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू रिच पीपल ओनली। कि यही सब रीज़न की वजह से जो इनकम है, जो वेल्थ है, वो सिर्फ रिच पीपल के हाथ में ही रह जाता है। Thus, no improvement was there in the condition of poor people। कि सब अपने ही खुद को ही रीच करने में पड़े हैं, तो जिसकी वजह से जो पुअर पीपल है तो उनका तो कोई कंडीशन ही चेंज नहीं होता है, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट ही नहीं आता है। एज अ रिजल्ट ऑफ improper distribution of the income, rich become richer and the poor remained where they are। ये जो रीज़न है उसकी वजह से जो इनकम का जो इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से जो रीच है वो ज़्यादा रिच बनते जाते हैं, मतलब कि अमीर ज़्यादा अमीर बनते हैं और गरीब हैं तो उसके अंदर कोई भी चेंज ही नहीं आता है। सेकेंड वन इज़ इन ऑर्डर टू रिमूव द disparity of income, government formed such type of taxation policy so that the poor may get commodities essential for the life and production of such commodities increases। गवर्नमेंट ने जो आवक की असमानता है उसको दूर करने के लिए टैक्सेशन की जो नीति है, गरीब लोग की जो लाइफ की बेसिक नीड्स हैं, ऐसी चीज़ें उनको मिलती रहें। फॉर दिस पर्पज़ हैवी टैक्स वॉज levied on the luxurious goods used by rich people, articles and services of luxury or enjoyment।
कि इसके ही हेतु सर जो धनिक लोग हैं तो उसकी वपराश की जो साधन सामग्री हैं की सेवाएं हैं, जो मौज शौक की मतलब कि एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, या तो वो कोई लग्जरियस कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उनके पीछे उन लोगों को टैक्सेशन देना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका जो खर्च है वो ज़्यादा बढ़ ना जाए. For this strategy was made to provide essential commodities to the poor people from fair price shops, in the sense FPS under Public Distribution System PDS. अभी जो PDS है इन द सेंस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के उसके अंदर एक शॉप बनाई गई फेयर प्राइजेस शॉप के जो पुअर पीपल है वो यहाँ से जाके अपनी जो जीवन ज़रूरियात जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ से जो उसका सही मूल्य है मतलब कि कम प्राइस में यहाँ से खरीद सकते हैं. बाय डूइंग सो इट हैज़ अ ट्राइड टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पुअर. कि ये करने का रीज़न क्या है कि जो पुअर पीपल है तो वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड है वो सुधार सके. Thus, government has tried that there should be decreases in the production of luxurious items utilized by rich and available resources should be utilized to produce the commodities used by poor people. कि ये सब रीज़न की वजह से जो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितनी भी लग्जरियस आइटम्स थी कि जो रिच पीपल थे तो वो उसका यूटिलाइज करते थे, जितने भी अवेलेबल रिसोर्स थे तो उसके ऊपर उन्होंने रोक लगा दिया, मतलब कि उसका जो प्रोडक्शन था वो कम कर दिया. और जो पुअर पीपल थे कि जिनको अपनी डे टू डे लाइफ में जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी तो उसका उन्होंने जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा दिया. Therefore, government has undertaken such efforts. As a result, there will be increase in employment among the poor, ability to work would increase, production and family income would increase, leading to better lifestyle. कि गरीबों के अंदर जो रोजगारी हैं तो वो बढ़े, उनकी कार्यक्षमता बढ़े, जो उत्पादकता है कोई चीज़ों की वो बढ़े, जिसकी वजह से जो इनकी इनकम है तो वो बढ़ सके और उनका जो लाइफस्टाइल है, जो उनका जीवन धोरण है तो वो सुधर सके. तो सरकार ने ऐसे काम हैं जो हाथ में लिए हैं. Third point is understanding the need to improve agriculture sector. Government implemented many programs like Land Selling Act, Regulation of Tenancy Act, Security of Cultivating Rights, etc. so that there is decrease in the income of rich farmers and landlords and increase in income of farm laborers or tenants, so that there may be improvement in the condition of the poor. गरीबी नाबूद करने के लिए जो कृषि क्षेत्र पे विशेष भार दिया गया कि सरकार ऐसा समझती है कि जो जमीन धारा सुधार रहा है तो उसके उपाय जो जमीन टोच मर्यादा है वो उसका धारा जो उनके कल्टीवेशन राइट्स हैं तो जिसकी वजह से जो रिच फार्मर्स हैं और जो लैंडलॉर्ड्स हैं तो वो उसका फ़ायदा ना उठा सके, मतलब कि उनको उनकी जो मर्यादाएं हैं तो उसके बदले जिसके जितने भी फार्मर्स हैं जिसके पास ज़मीन नहीं है, जो मजदूर के तौर पे काम करते हैं तो उनकी आवक इंक्रीज़ हो, मतलब कि उनकी इनकम इंक्रीज़ हो जाए, जिसकी वजह से जो पुअर पीपल है तो उसकी जो स्थिति है तो उसमें सुधार ला सके. Fourth one is government has announced the policies to encourage agriculture related industries such like cattle rearing, dairy industries, pisciculture and afforestation. It helps in order to develop small irrigation schemes, household industries, cottage industries, small scale industries, etc. सरकार ने जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, तो उसके आधारित जितने भी दूसरे उद्योग हैं, जितनी भी दूसरी प्रवृत्ति है, जैसे कि पशुपालन है, डेयरी उद्योग है, मत्स्य उद्योग है, जैसे कि वनीकरण है, और जो छोटे मोटे जो सिंचाई की योजनाएं होती हैं तो उसका विकास करने के लिए जो गृह उद्योग है, कुटीर उद्योग है और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज मतलब कि जो लघु उद्योग है उसको प्रोत्साहन दिया. इन ऑर्डर टू मेक पीपल सेल्फ रिलायंट, गवर्नमेंट हैज स्ट्रेस्ड ऑन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री सो दैट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस. कि पीपल को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए गवर्नमेंट है उसने लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज़ है तो वो बनाई, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा हो सके. At the same time, it also announced policies and helped many traditional industries
हैंडलूम एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के। इसकी वजह से जितने भी दूसरी पॉलिसीज़ थी ऐसी बनाई गई कि जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी, जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ थी, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी, तो उसको भी प्रोत्साहन मिले। Arrangement has been made for many household industries so that there is increase in employment in rural areas. कि ऐसे बहुत से गृह उद्योग है कि जिसको कायदा की अनामत रख के जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगारी है तो उसकी तक सबको मिल जाए, जो आर्थिक तक है उसका सर्जन हो सके। It has made arrangement to see that the youth of rural area get opportunities of alternative employment. For this purpose, objective-based education, training and skill development programs have been started. रूरल एरिया में जितने भी यूथ है तो उसको रोजगारी की तक मिलती रहे, तो उसकी वजह से उनके अंदर जो नॉलेज है, जो ट्रेनिंग स्किल है, जो एजुकेशन है, तो उसको डेवलप करने के लिए ऐसे प्रोग्राम शुरू किए गए कि जिसकी वजह से उसको जो अल्टरनेटिव जो एम्प्लॉयमेंट है तो वो उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहे। Government has implemented programs of self-employment as a part of strategy to improve the condition. For this purpose, new fields of employment have been opened so that their income increases. रोजगारी के लिए नए क्षेत्र खुले गए जिसकी वजह से इनकम है वो बढ़ी। परिणाम के तौर पे जो स्थिति थी उसमें सुधार लाया गया और जितने भी कल्याणकारी या तो स्वरोजगारी जितने भी कार्यक्रम थे तो वो सरकार ने इम्प्लीमेंट किए। Fifth one is government has improved the structure of education, health, residence, employment, family planning, communication, etc. It has improved irrigation facilities, roads, crop protection, skills and training field agriculture, developed varieties of crops, bank loans of obtaining seeds, fertilizer, tractors, etc. यहाँ पे गवर्नमेंट ने कौन सी चीज़ इम्प्रूव की, तो सबसे पहले जो एजुकेशन है, हेल्थ है, रेसिडेंस मतलब कि जहाँ पे रहते हैं, वसवाट हैं, एम्प्लॉयमेंट, फैमिली प्लानिंग और कम्युनिकेशन है, ये सारी चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट लाया। इसके अलावा जो है वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ में रोड्स, क्रॉप्स, प्रोटेक्शंस, बाद में जो स्किल एंड ट्रेनिंग फील्ड एग्रीकल्चर, डेवलप वेरीज ऑफ क्रॉप्स, जो बैंक लोन्स मिलती थी जो सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, ट्रैक्टर्स के लिए, ये तो ये सारी चीज़ों के अंदर गवर्नमेंट ने इम्प्रूवमेंट दिखाया। Such type of variety of steps have been undertaken of rural upliftment. कि ये सारे स्टेप्स लेने के पीछे का रीज़न क्या था, तो जो रूरल एरियाज़ है तो उसको अपलिफ्टमेंट मिल जाए, मतलब कि वो आगे बढ़ सके। एम्प्लॉयमेंट fields have been created in the home itself, कि जो एम्प्लॉयमेंट फील्ड्स है तो उनको घर में ही क्रिएट किया गया, मतलब कि जितने भी युवक हैं तो उसको घर बैठे ही रोजगारी मिल जाए और वो शहर की तरफ ना जाए, so that youth does not migrate towards the cities which causes the burden of population in cities, कि अगर वो सिटीज़ में माइग्रेट हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो पॉपुलेशन है सिटी का तो वो बढ़ जाता है। It has started schools at the villages and secondary and higher secondary schools have been opened at a close distance, कि इसके पीछे जो विलेजेस के अंदर हैं वो स्कूल शुरू किए गए। जो प्राइमरी स्कूल है वो तो विलेज में मिल जाते हैं, पर जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल है तो वो थोड़ी डिस्टेंस पे खुले गए, जिसकी वजह से बाकी सारे जो आसपास के विलेज हैं तो वहाँ से भी बच्चे पढ़ने आ सके। बाय स्टार्टिंग कॉलेजेस एट अ क्लोज डिस्टेंस, facility has been created to provide technical and vocational courses and training center, कि वहाँ पे कॉलेजेस भी एक डिस्टेंस पे खोले गए कि जिसकी वजह से उनको टेक्निकल है या तो जो वोकेशनल कोर्सेज है या तो ट्रेनिंग है तो उसके सेंटर्स वहाँ पे प्रोवाइडेड हो और वो वहाँ से सुविधाएं ले सके। In order to take care those students complete the higher studies, they are encouraged by giving them motivation in the form of economic help like a scholarship facility of fee reduction of residential school, promoting
गर्ल्स एजुकेशन। जितने भी गर्ल्स और बॉयज़ हैं तो उनको हायर एजुकेशन मिले, उसकी वजह से उनको स्कॉलरशिप या तो फ़ी माफ़ कर देने की सुविधा है, आश्रमशाला या तो कन्या केलवणी है तो उसकी आर्थिक सहाय के लिए जितना भी प्रोत्साहन मिल सके तो उतने स्टेप्स लिए गए हैं। मैनी प्रोग्राम्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट has been started to make women self-reliant economically. वुमेन एम्पावरमेंट मतलब कि जो महिला सशक्तिकरण है उसके प्रयास के तौर पे जो महिलाएं हैं उनको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए बहुत से प्रोग्राम है वो शुरू किए गए। वेरियस सॉलिड स्टेप्स हैव बीन टेकन टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। Thus, government is taking valid steps to combat the demon of poverty strategically. महिलाओं को जितना भी आर्थिक सहाय मिल सके, उसको प्रोत्साहन मिल सके, उसकी वजह से बहुत से कार्यक्रम हैं वो अमल में रखे गए। ये जो स्टेप्स हैं उसकी वजह से जो सरकार ने गरीबी का जो राक्षस है उसको निकालने की जो व्यूहात्मक या तो जो स्टेप्स लिए हैं तो ये सिर्फ गरीबी हटाने के लिए लिए हैं। India will have to take firm steps to fulfill the dream of eradicating deep-rooted problems of poverty and to complete the mission of World Bank regarding eradication of poverty from the world by 2030। ये सारे स्टेप्स है उसका अमल होने के बावजूद भी अर्थतंत्र की मतलब कि इकोनॉमी के अंदर जो गरीबी है वो घुस गई है तो उसको जड़मूड़ से हटाने के लिए, उसको उखाड़ फेंकने के लिए जो ड्रीम है, जो स्वप्न है वो साकार करने के लिए और जो विश्व बैंक से 2030 तक पूरे विश्व में से गरीबी हटाने का जो प्रयास है, जो विजन है, उसका मिशन कंप्लीट करने के लिए भारत को अभी भी अपनी जो मंजिल है उसके ऊपर बहुत से हार्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। So here we are completing our part 2 and the topic was strategy for poverty eradications. Thank you.